कहानी एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में बसे विटकोविस वन के वर्णन के साथ शुरू होती है। अपने डरावने माहौल और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर इस जंगल को स्थानीय लोग भुतहा मानते हैं। यात्रियों ने फुसफुसाहट सुनने, छायादार आकृतियां देखने और यहाँ तक कि गुजरते समय अचानक ठंड लगने का अनुभव करने का दावा किया है। किंवदंतियों के बारे में संदेह करने वाले दोस्तों के एक समूह ने भूतिया अफवाहों का खंडन करने के लिए विटकोविस वन का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रात होने लगती है, फ्लैशलाइट से लैस होकर वे घने जंगलों में चले जाते हैं। घबराए हुए लेकिन उत्साहित होकर वे आत्माओं और अभिशाप के विचार को हंसी में उड़ा देते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, जंगल में अजीब, असंबद्ध फुसफुसाहट गूंजती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवाजें उनका नाम पुकार रही हैं, उन्हें और अंदर आने का लालच दे रही है। उनकी हंसी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जंगल उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक डरावना है। समूह को एक छोटी सी पत्थर की वेदी के अवशेष और बिखरी हुई हड्डियां मिली। उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह का इस्तेमाल अंधेरे अनुष्ठानों के लिए किया गया होगा। तनाव तब बढ़ जाता है जब उनमें से एक को अपने कंधे पर ठंडे हाथ का एहसास होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है। जैसे ही वे साफ सफाई छोड़ने का निर्णय लेते हैं, एक दोस्त की नजर एक भूतिया आकृति पर पड़ती है। एक लंबा छायादार आदमी जिसकी चमकती आंखें दूर से उन्हें देख रही हैं। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है, लेकिन उसकी उपस्थिति उन्हें झकझोर कर रख देती है। यह महसूस करते हुए कि वे खो गए हैं, समूह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जंगल का रास्ता बदल गया है, जिससे वे भटक गए हैं। वे घंटों तक भटकते रहते हैं, जिससे जंगल गहरा और अधिक दमनकारी होता जाता है। परछाइयां उनकी दृष्टि की परिधि में घूमती रहती हैं, लेकिन हर बार जब वे घूमती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एक दोस्त अजीब व्यवहार करने लगता है, असंगत रूप से बड़बड़ाने लगता है और अंधेरे में घूरने लगता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी चीज ने उसे पकड़ लिया है और उसके दोस्तों को डर लगने लगता है कि जंगल की आत्माओं ने उसे निशाना बनाया है। समूह का सामना एक महिला की आत्मा से होता है, जो एक भूत या प्रेत के रूप में दिखाई देती है। वह उन्हें यह कहकर चले जाने की चेतावनी देती है कि वे जंगल में बंधी आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। वह धुंध में धुंधली हो जाती है, लेकिन उन्हें एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा करने से पहले नहीं, जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। जैसे जैसे वे पथ का अनुसरण करते हैं, जंगल उन फुसफुसाहटों और पदचापों से जीवंत हो जाता है जो उनसे संबंधित नहीं है। छायादार आकृतियां पेड़ों के बीच से गुजरती हैं, मानो उनका पीछा कर रही हो। जब उन्हें एहसास होता है कि जंगल उन्हें अपनी पकड़ में रखने की कोशिश कर रहा है, तो घबराहट होने लगती है। समूह एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचता है, जिसकी छाल पर प्रतीक अंकित है। एक मित्र अभी भी अचेतन स्थिति में है, आगे बढ़ता है मानो मजबूर हो। अन्य लोग उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शक्तिशाली शक्ति उसे पेड़ से बांधती प्रतीत होती है। उन्हें एहसास होता है कि जंगल में एक बलिदान की मांग की जा रही है। भूतिया महिला फिर से प्रकट होती है और समझाती है कि आत्माएं एक प्राचीन अभिशाप के कारण फंसी हुई हैं। भागने के लिए समूह को या तो एक दोस्त को पीछे छोड़ना होगा या फंसी आत्माओं को वापस लौटने और मुक्त करने का वादा करना होगा। दोस्त अपने दोस्त को छोड़ने और उसे सुरक्षित रखने के बीच उलझे हुए हैं। यदि समूह को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी गई, तो समूह वापस लौटने और अभिशाप को हटाने का वादा करता है। जंगल धीरे धीरे शांत हो जाता है और महिला गायब हो जाती है। आगे का रास्ता खुलता है, बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक कदम के साथ दमनकारी माहौल को थोड़ा ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं। समूह भोर में जंगल से निकलता है, थका हुआ और हिला हुआ, लेकिन जीवित। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जाते समय भी जंगल की निगाहें उन पर पड़ रही हैं। वे जानते हैं कि उन्हें अपना वादा पूरा करने के लिए वापस लौटना होगा, अन्यथा आत्माएं उन्हें हमेशा परेशान करती रहेंगी। हफ्तों बाद वे अपना वादा पूरा करते हैं और एक स्थानीय ओंझा के मार्गदर्शन में वापस लौटते हैं,
जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने में मदद करता है। जंगल अंधेरा और शांत रहता है, लेकिन उस पर शांति की भावना बसती है और परछाइयां धुंधली हो जाती हैं। वे एक बोझ उठा हुआ महसूस करते हुए चले जाते हैं।